हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ नितिन गुरु। जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर चल रहा है। हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। आज हम करने वाले हैं एक फुल फ्लैश क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलेगा बेटा 5 मार्क्स का टर्म 2 में। इससे पहले बेटा इसकी वेटेज जो होती थी 6 मार्क्स की हुआ करती थी, लेकिन टर्म 2 में एज पर द सैंपल पेपर ऑफ द सीबीएसई जो फुल फ्लैश क्वेश्चन है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होती है। इसकी वेटेज 5 मार्क्स निर्धारित की है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, कैसे तैयार करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको इस एक क्वेश्चन में आपके लिए लेके आऊंगा। पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, उनको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उन कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हम क्या करेंगे बेटा, एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करेंगे और जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको 5 मार्क्स दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला। तो बेटा जी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी आपको पता है कि हमें 3 चीज़ बनानी है, जब जाके हमें बोर्ड 5 नंबर देगा क्वेश्चन में, ठीक है। हो सकता है कि काफ़ी टाइम ऐसा भी देखने को मिला है कि केवल आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बना ले, लेकिन उसमें क्या होंगी, एडजस्टमेंट ज़्यादा होंगी, थोड़ा सा बड़े लेवल होगा, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ज़्यादा आइटम आएंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर तीनों चीज़ आती हैं, इट मीन्स आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी है। तो होगा क्या फिर बेटा, जो एडजस्टमेंट का लेवल थोड़ा डाउन होगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फुल फ्लैश क्वेश्चन करना है बेटा, आज हमें क्या करना है, फुल फ्लैश बड़ा वाला क्वेश्चन, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमें 3 चीज बनानी है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन की फॉर्म में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा। इसकी सहायता से हमें बनाना है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर इसकी सहायता से बनानी है हमें बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट भी कितनी होंगी, 2, एक ओपनिंग होगी, दूसरी क्लोजिंग होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का पर्पस केवल एक ही है मेरे बच्चा, केवल और केवल कैपिटल फंड को जानना, टू नो द कैपिटल फंड। ये मैंने आपको अपनी वीडियोज में बता रखा है बेसिकली, लेकिन अगर हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो उससे पहले डिस्कस करना बनता है, क्यों बच्चा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अगर जो भी हमारे ओपनिंग में एसेट्स हैं, ओपनिंग एसेट्स, ये सारी पॉइंट लिख लीजिएगा बेटा, नोटबुक लेके बैठिए और प्रॉपर वीडियो देखिए, एक एक चीज नोट करते चलिए। जितने भी ओपनिंग एसेट्स हैं, अब हम एक बच्चे के मन में क्वेश्चन आया, सर ओपनिंग एसेट्स कैसे पहचानेंगे बेटा। या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, या फिर 1 अप्रैल 2020 अगर अकाउंटिंग ईयर जो है, जो भी है उसका जो फर्स्ट डे है वो डेट लिखी होगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर लिखा हो तो कुछ वर्ड्स होंगे, ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटी लिखी जाती है और कुछ नहीं लिखा जाता। ज़्यादा कंफ्यूजन है तो कुछ वर्ड्स आपके लिए मैं बता रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, स्टार्टिंग वर्ड हो सकता है, 1 अप्रैल मतलब जो अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग है वो हो सकता है, प्रीवियस ईयर वर्ड हो सकता है। अगर ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है तो ही ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, अदरवाइज कोई भी एसेट्स हो या फिर कोई भी लायबिलिटीज हो वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाने वाली है। क्लियर। और इससे पहले जो हमारी लास्ट वीडियो थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बता ही चुका हूं आपको। और क्लोजिंग बैलेंस शीट बेटा, अगर कोई भी रिसिट या कोई भी पेमेंट अगर 1 अप्रैल के बाद होती है, इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मान चलते हैं हमारा ईयर जो है 2020 और 21 है, इट मीन्स अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020 से और खत्म होता है 31 मार्च 2021 को। अगर ट्रांजैक्शन 2 अप्रैल को भी हो जाती है, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी रिसीट्स हो, ठीक है, चाहे वो कैसी भी रिसीट हो, तो ट्रांजैक्शन आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आने वाली है, ठीक है। और आप जानते हैं कि बैलेंस शीट में कौन सी रिसीट्स आती हैं, ठीक है। कैपिटल रिसीट्स आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आती हैं और कैपिटल पेमेंट बैलेंस शीट में एसेट साइड आते हैं। अगर वो बिगिनिंग में है, स्टार्टिंग में है, 1 अप्रैल डेट लिखी है, मतलब डेट दे रखी है अकाउंटिंग ईयर की और प्रीवियस ईयर वर्ड लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली मेरे बच्चा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में ही आने वाली है।
पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चा। सेकंड बात करता हूं मैं बेटा, सेकंड बात करते हैं बेटा जी कि एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट होती क्या है? ये एडजस्टमेंट की बात करते हैं बेटा। कोई भी एडजस्टमेंट होगी, ठीक है, फुल फ्लैश क्वेश्चन करा रहे हैं एडजस्टमेंट के साथ। तो बेटा कोई भी एडजस्टमेंट होती है, कम से कम उसके कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट। ये आप नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी एडजस्टमेंट का इफेक्ट एक जगह दिखाया और भूल गए, ठीक है। डेफिनेटली उसके 2 इफेक्ट होने वाले हैं। जैसे मानिए चलिए बच्चा, आप एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने वाले हैं, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। ऐसा ही करने वाले हैं कुछ बेटा फुल फ्लैश क्वेश्चन में। तो बेटा कोई भी एडजस्टमेंट है उसके 2 इफेक्ट होंगे। कैसे? हो सकता है कि वही चीज आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी जा रही हो और उसका इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में भी हो, और हो सकता है बेटा कि उसका इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में हो और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हो। 2 इफेक्ट होने डेफिनेटली हैं। और हो सकता है कि वो उस ट्रांजैक्शन का, उस एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में हो और आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी हो। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि कोई भी एडजस्टमेंट है उसका इफेक्ट कम से कम 2 जगह दिखेगा। अगर आप एडजस्टमेंट का इफेक्ट एक जगह करके भूल जाते हैं, एक ही जगह लिखते हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर आना ही नहीं है, ठीक है, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे ही नहीं। बस आपको एक माइंड में नोट कर लेना पॉइंट, कोई भी एडजस्टमेंट है मुझे उसके इफेक्ट 2 जगह दिखाने हैं। तो बेटा जी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक इसी पैटर्न पे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं और सोल्व करेंगे इसे, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने बेटा स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 ऑफ द नेगिस क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द सेम पीरियड। इट इज क्लियर। हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है, ठीक है, और इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला है, तो बेटा हम एडजस्टमेंट से क्या करते हैं, एंड बैलेंस शीट ऑल्सो, ठीक है, लिख लेते हैं, ऐड कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये एंड बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द सेम पीरियड एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट्स इट मीन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इट इज क्लियर। तो सबसे पहले हम आपको तैयार करके दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे अभी लास्ट वीडियो में तैयार किया था वही तैयार करना। तीनों चीज़ कैसे बनती हैं एक साथ, ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। बच्चों आप क्या काम कीजिए, सबसे पहले आप बेझिझक होके फॉर्मेट तीनों चीज का बना लीजिए, ठीक है। तीनों चीज का फॉर्मेट बनाने से होता क्या बच्चे, हमें साथ साथ ये पता लग जाता है कि कौन सी, जब भी फॉर्मेट बना लीजिए सबसे पहले, ठीक है। कुछ भी नहीं सोचना है कि क्वेश्चन बड़ा है, छोटा है, टफ है, इजी है, व्हाटएवर। तो सिंपली आपको फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है तीनों चीज़ों का, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं बच्चा। ऐसा करते हैं पहले आपके लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही तैयार करते हैं, ठीक है। स्क्रीन, ठीक है। जितनी भी एडजस्टमेंट है सबसे पहले टिक लगा लीजिए बेटा। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये रही सैलरी पे टिक लगा लीजिए। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस पे भी टिक लगा लीजिए। बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये टिक लगा लीजिए। सब्सक्रिप्शन एक्यूड, सब्सक्रिप्शन पे टिक लगेगा। उसके बाद 50% ऑफ द एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फी कहाँ पर हो आप, ये मिल गई एंट्रेंस फी,
ये रही एंट्रेंस फी। नेक्स्ट देखें बच्चे, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। फर्नीचर कहाँ खो गया फर्नीचर बच्चों? ये रहा आपका फर्नीचर, परचेज फर्नीचर सबसे ऊपर है। हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं, हम भी कुछ भी कर देते हैं। चालू करते हैं बच्चों। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे एडजस्टमेंट आएगी थोड़ा सा रुक जाना है और समझना है, ठीक है। बैलेंस बीडी से कोई लेना देना नहीं होता है, ये ओपनिंग कैश होता है। हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड डालना है। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। तो बेटा सब्सक्रिप्शन देखिए ध्यान से, हमारा करंट ईयर जो है ये 2014 और 15 वाला होगा, क्योंकि ये 31 मार्च 2015 को एंड होता है। तो ये हमें 14-15 हमारा है ये 10,000। तो सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन लिखेंगे बेटा इनकम साइड। लेकिन बेटा हमने देखा कि इस पर टिक लग रहा है, इट मीन्स कुछ ना कुछ या कोई ना कोई एडजस्टमेंट है। अगर एडजस्टमेंट है तो हमें कुछ ना कुछ या तो ऐड करना है या फिर कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्ट करना है। तो बेटा सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 10,000 है और मैंने एडजस्टमेंट देखी तो बेटा एडजस्टमेंट आप देखेंगे फॉर सब्सक्रिप्शन एक्यूड, इट मीन्स वो सब्सक्रिप्शन जो आना बाकी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसको हमें प्लस करना होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 400 है। तो बेटा टोटल की बात करें तो प्लस करने के बाद ये हो जाता है आपका 10,400। नेक्स्ट डोनेशन। डोनेशन पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, जैसा कि आपको दिख रहा है, कोई भी मैंने टिक नहीं लगाया। जो टिक लगाए हैं मतलब एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है तो मुझे थोड़ा रुकना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि एडजस्टमेंट क्या है, उसको सही से सोल्व करना होगा, ठीक है। अदरवाइज जैसा आप सिंपल क्वेश्चन को विदाउट एडजस्टमेंट करते हैं, एक जो सिंपल क्वेश्चन होता है सोल्व करते हैं, सिमिलरली उसी पैटर्न पे करते हैं। डोनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। डोनेशन जैसे कि आपको बताया हुआ है, डोनेशन बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोनेशन। एक स्पेसिफिक डोनेशन होती है और एक जर्नल डोनेशन होती है। स्पेसिफिक मतलब उस डोनेशन को हमें किसी एक पर्टिकुलर पर्पज में ही यूज करना है और पर्पज आपको क्लियर करके देता है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ, सिंपल डोनेशन है तो इसे हमें जर्नल डोनेशन ट्रीट करना है। और जर्नल डोनेशन एक रेवेन्यू रिसीट्स होती है, सो दैट्स वाई इसे हमें एक इनकम मानना है, ठीक है। तो डोनेशन बेटा यहाँ पे लिख देते हैं डोनेशन। डोनेशन का अमाउंट जो है बेटा जी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2500। देन बात करते हैं होल रेंट। बेटा होल रेंट क्या है कि जो एनपीओ है हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो उसका एक होल है, वो लोगों को क्या करती है, वो एज अ रेंट पे देती है और उससे जो पैसा आता है वो उसकी रिसिप्ट होती है। तो बेटा ऐसा तो नहीं है कि एक अकाउंटिंग ईयर में एक बार ही दी है, कभी कभी तो जब उसका बेटा अगर एक कोई स्पेस है तो उससे जो पैसा आता है वो रिवेन्यू रिसिप्ट होगा, रैकरिंग नेचर होगा। रैकरिंग नेचर होगा तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया। दैट्स वाई होल रेंट को भी हमें इनकम मानना है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ओनली हमें रिवेन्यू रिसिप्ट्स को इनकम साइड पहुंचाना है, ओनली रिवेन्यू पेमेंट्स को एक्सपेंडिचर साइड। ना ही तो कैपिटल रिसिप्ट से मतलब है, ना ही कैपिटल पेमेंट से मतलब है। होल रेंट, होल रेंट, होल रेंट का अमाउंट आपके सामने बेटा ये है 300 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बेटा हमने बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है तो आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप बताएंगे उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा या हम देंगे। ऑब्वियसली बेटा हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो सीधी सी बात है पैसा आएगा। पैसा आएगा तो रिसिप्ट है। लेकिन इतना जानने से ही काम नहीं चलेगा, जानना यह भी है कि रिवेन्यू है या कैपिटल है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम है वो रिवेन्यू ट्रीट किए जाते हैं। और आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का ही आइटम है। सो दैट्स वाई इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट भी एक रिवेन्यू रिसिट्स है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट बेटा जी, लेकिन देखें ध्यान से 450 लिखा हुआ, लेकिन मैंने इसे अंदर लिखा है क्यों? क्योंकि इस पे बेटा एक एडजस्टमेंट मेरे को दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने एक टिक लगाया हुआ है, ठीक है। एडजस्टमेंट है बेटा, थर्ड एडजस्टमेंट देखेंगे आप, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, मतलब बैंक पे जो इंटरेस्ट एक्यूड है 450 है, ठीक है। रिसीवेबल एक्यूड इंटरेस्ट को ही बोलते हैं। एक्यूड इंटरेस्ट क्या होता है बेटा जी? प्लस होता है 150, टोटल कितना हो जाएगा 600। नाउ एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी जनरली क्या होता है? रिवेन्यू रिसीट होती है। बट बात करते हैं किसकी? कि रिवेन्यू रिसीट होती है, लेकिन इस पर कोई टिक है तो हमें डेफिनेटली इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा।
एंट्रेंस फी क्या होती है बेटा जी? एंट्रेंस फी एक रिवेन्यू रिसिप्ट है, लेकिन इस पे एडजस्टमेंट है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि एडजस्टमेंट को पढ़ना है, फिर उसका ट्रीटमेंट करना है। 50% ऑफ द एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज। 50% जो एंट्रेंस फी है उसको कैपिटलाइज ट्रीट करना है, और बाकी रिमेनिंग 50% को रिवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करना है। इट इज क्लियर? तो बेटा जैसा दिख रहा है आपको, एंट्रेंस फी 500 टोटल एंट्रेंस फी है और 50% कैपिटलाइज है, तो इनडायरेक्टली 50% रेवेन्यू हो गई। तो एंट्रेंस फी यहाँ पर 250 आने वाली है। एंट्रेंस फी ₹250। नाउ बेटा बात करते हैं बेटा इनकम साइड की। ठीक है, ठीक है। इनकम साइड जो आपको दिख रहा है बेटा, एक मिनट बेटा, ये पीडीएफ में थोड़ी सी एरर है। ये एक्सपेंडिचर को कट करके आप यहाँ पे रिसिप्ट लिखिए, और ये इनकम को कट करके पेमेंट्स लिखिए। ठीक है, बात करते हैं बेटा जी अब जो पेमेंट साइड है हमारी, परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर परचेज किया 1 जुलाई 2014। बेटा फर्नीचर परचेज किया तो पैसा गया होगा, पैसा गया है तो पेमेंट है। लेकिन इतना जानने से ही काम नहीं चलेगा कि पेमेंट है तो भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दो। हमें यहाँ पे जानना होगा कि अगर वो रिवेन्यू पेमेंट है तो यहाँ पर आ जाएगी, अगर कैपिटल पेमेंट है तो नहीं आएगी। फर्नीचर क्या है, कैपिटल पेमेंट है, इसी वजह से वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आने वाली है। लेकिन कोई एडजस्टमेंट है, पढ़ेंगे ध्यान से, टिक लग रहा है। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। फर्नीचर पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। बेटा डेप्रिसिएशन एक हमारा लॉस है, तो हमें बेटा इसका 10% डेप्रिसिएशन लगाना होगा। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, 5000 का खरीदा है 1 जुलाई को, 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने दूर होता है। ठीक है, 5000 का 10% होता है बेटा आपका 500 रुपीज़, और 9 महीने के लिए ये होगा बेटा आपका 375। ठीक है, तो बेटा डेप ऑन फर्नीचर, डेप ऑन फर्नीचर, डेप ऑन फर्नीचर जो हो जाएगा बेटा ये हमारा कितना, 37549 मंथ्स, ये 9 महीने का है। सेकंड बात करते हैं सैलरीज। सैलरीज हमारा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसी वजह से हमें इसे यहाँ लिखना होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2000, लेकिन इस पर भी कोई एडजस्टमेंट है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा क्या होगी, प्लस हो जाएगी आपका कितना है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500, ये रहा 1500, 1500 एग्रीगेट करते हैं 3500 हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद बात करते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये भी हमारे रिवेन्यू एक्सपेंस है। टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंसेस बेटा 300 रुपीज़ है, रिवेन्यू नेचर के, एडजस्टमेंट नहीं है, एक जगह जाएगा और भूल जाए नहीं। ठीक है, सिमिलरली पोस्टेज एंड स्टेशनरी भी हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है 150। नेक्स्ट परचेज ऑफ बुक्स, बेटा बुक्स खरीदी। बेटा बुक्स एक क्या है हमारे, आप जानते हैं ये फिक्स्ड एसेट्स है, और कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदा जाएगा तो बेटा वो पेमेंट रिवेन्यू नहीं होती है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का अमाउंट हमें गिवन है 900, और एडजस्टमेंट भी है इसके पास। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या होता है बेटा, प्लस होता है 500, टोटल कर देते हैं तो 1400 ये हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर्स। ठीक है, तो बेटा ये लाइक पब्लिक डिपॉजिट की तरह है, तो बेटा ये भी एक हमारी कैपिटल पेमेंट होती है, ये यहाँ पर नहीं आने वाली है। लेकिन बेटा ध्यान से देखिएगा, ये 5% को देखिएगा, आपने एक 5% पब्लिक डिपॉजिट खरीदा, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 1 अक्टूबर लिखा हुआ है, 1 अक्टूबर को खरीदा तो 31 मार्च तक 6 महीने हो गए। ठीक है, 8000 का 5% बेटा 400 रुपये होता है, और 6 महीने के लिए 200 रुपये हो जाएगा। ये इनकम होगी इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर 200 रुपीज़। वंस अगेन 8000 के हमने गवर्नमेंट पेपर खरीदे, लाइक इन्वेस्ट किया, उन पे इंटरेस्ट जो मिलेगा 5% मिलेगा पूरे साल के लिए। लेकिन हमने पूरे साल के बीच में करे हैं वो 1 अक्टूबर में, तो पूरे साल का तो मिलेगा नहीं, 6 मंथ का मिलेगा। 8000 का 5% 400, इट इज क्लियर, और 6 मंथ के लिए 200 हो जाएगा। ये एक हमारी इनकम है।
मिसलीनियस एक्सपेंसेस खर्चा है, मिसलीनियस एक्सपेंसेस खर्चा है आपका 600। ठीक है बेटा, ओके डन, क्वेश्चन डन हो चुका है बेटा। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन चुका है। इसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर देन क्लोजिंग बैलेंस शीट और इसकी सेवा समाप्त। बात करते हैं बेटा, बात करते हैं आपका इनकम साइड की। इनकम साइड में अमाउंट देखते हैं बेटा 10,000, 10 और 2 12, 12 और ये आपका 12 ही है, 12,000 प्लस करते हैं इसके अंदर 4 5 9 9 3 12 12 और 6 18 18 और 2 2000 2000 22 50, तो 14,000 ओवरऑल ये हो जाता है 14,250। क्लियर। बात करते हैं बेटा जी एक्सपेंडिचर साइड की। यहाँ पे 3,000 है, 3 और 1 4,000। ठीक है, 4,000 प्लस हंड्रेड्स में बात करते हैं। हंड्रेड्स में 5 और 3 8 8 3 11 11 1 12 12 और 4 16 12 और 4 16 16 और 6 2200 2200, तो 62 टोटल हो गया बच्चा 62। नेक्स्ट 75 और 50 ये हो जाता है हमारा 125। तो बेटा 6325, इसमें से 6325 घटा देते हैं। 6325 6325 14250। तो बेटा कैलकुलेशन करते हैं तो आता क्या है, देखिए ध्यान से। ये आएगा आपका 0, ये आपका आने वाला है बेटा 5, 4 में से 2 गया 2 आएगा। यहाँ पे बचता है बेटा आपका 12 में से 3 9 और यहाँ पे 13 में से 6 7 7925। ठीक है, इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है, तो ये क्या होगा सरप्लस। टोटल जो है बेटा दोनों तरफ लिख देंगे 4250 14250। यहाँ पर आंसर आ जाता है आपका सरप्लस। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार हो जाता है 7925। आई होप आपको बड़े अच्छे से क्लियर होगा। अब तैयार करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। पहले हम एडजस्टमेंट पे कुछ फोकस कर लेते हैं। एडजस्टमेंट में कोई भी चीज़ ऐसी तो नहीं है जो ओपनिंग की हो। फर्नीचर इज टू डेप्रिसिएट 10% पर एनम 50%, कुछ भी नहीं है। तो बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में केवल एक ही चीज़ आएगी, केवल बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी होगा, बैलेंस बीडी। ठीक है, 25,000। उसके बाद ओपनिंग का कोई आइटम नहीं है। ठीक है, तो बेटा बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की। ओपनिंग बैलेंस शीट, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है। जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी वो ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पे पहले लायबिलिटीज लिखेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे, फिर एसेट्स, फिर अगेन अमाउंट। ठीक है, तो बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटी आती है। इट इज क्लियर। बात करते हैं कि क्या यहाँ पर कौन कौन सी ओपनिंग एसेट्स हैं, कौन कौन सी ओपनिंग लायबिलिटीज हैं। तो बेटा जी आपको ध्यान रखना है कि और कुछ टर्म्स दिए थे लाइक प्रीवियस ईयर, बिगिनिंग, ओपनिंग, स्टार्टिंग, 1 अप्रैल। इट मीन्स वो डेट जिससे हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा हो, तो वही चीज़ें हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में आती हैं। अगर इन ये वर्ड यूज हो रहे हैं और कोई एसेट्स या लायबिलिटी है तो एसेट्स एसेट साइड, लायबिलिटी लायबिलिटी साइड। जैसा मैं देख रहा हूँ बेटा, सबसे पहले मुझे ऐसा ओपनिंग में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में। केवल और केवल ये बैलेंस बीडी जो है हमारा ओपनिंग कैश होता है, इसे यहाँ पे एसेट साइड लिख देंगे। बैलेंस बीडी या कैश के नाम से भी लिख सकते हैं बेटा जी आप, 25,000। ठीक है, और आपको मैंने समझाया था कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट है केवल इसका एक ही पर्पज है, टू नो द कैपिटल फंड ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपली मैं कहना चाहता हूं बेटा, तो कैपिटल फंड हमारा निकल के आ चुका है। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होगी, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का अमाउंट हो गया है 25,000। क्लियर बेटा जी। बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल फंड हमारा कितना है, 25,000। ठीक है, एक तो कैपिटल फंड को याद रखना है और आपका जो सरप्लस आया था उसको भी ध्यान रखना है। सरप्लस की बात करें तो सरप्लस हमारा जो है बेटा, सरप्लस है 7925।
क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात करते हैं। अब बनेगी हमारी क्या, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक मिनट वेट कीजिएगा बच्चा। एक चीज और, जो बेटा ये 2013 है, ये प्रीवियस ईयर ही तो है, और ये प्रीवियस ईयर की हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिली है। क्यों मिली है, कहीं ना कहीं ये आउटस्टैंडिंग होगी, और आउटस्टैंडिंग मतलब इनकम आउटस्टैंडिंग है तो एसेट्स है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिखना है बेटा प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1500। प्रीवियस ईयर ये बेटा ये 13 लिखा हुआ है, तो ओपनिंग प्रीवियस ईयर हुआ। मैंने बताया था प्रीवियस ईयर वाली चीज़ भी यहाँ पर आती है। टोटल करते हैं तो 26,500, 26,500। कैपिटल फंड भी हमारा 26,500 होगा। इट इज क्लियर। नाउ बेटा जी अब बना के दिखाते हैं आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। liabilities, amount, assets, again amount। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, ये हमारा जो दिया है बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग कैश और बैंक, ये हमारा बैलेंस बीडी होगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए बैलेंस बीडी, ठीक है। 20,400 एंड 3,300, तो ओवरऑल कह सकते हैं 20,700। इट इज क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, आते हैं बैलेंस बीडी हो चुका है। ये क्लोजिंग वाली जो है नेक्स्ट ईयर के लिए मिली है, इसका इफेक्ट ओपनिंग प्रीवियस तो है नहीं बल्कि नेक्स्ट है, तो इसका इफेक्ट होता है क्लोजिंग में। अगर कोई सब्सक्रिप्शन हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिल जाए, इनकम नेक्स्ट ईयर के लिए मिल जाए, इट मीन्स इनकम एडवांस में मिल जाए, इनकम एडवांस में मिल जाती है, तो बेटा वो हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन ₹500। और एक एडजस्टमेंट भी थी बेटा सब्सक्रिप्शन पे, ये रही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी 400 है करंट ईयर के लिए, तो यहाँ 400 आएगा, ठीक है। और बात करते हैं बेटा, डोनेशन हो चुका है, होल रेंट हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट भी हो चुका है, लेकिन एक्यूड वाला जो था हमारा एसेट्स होगा, एक्यूड इंटरेस्ट जो था हमारा वो एडजस्टमेंट होगी 150, वो एसेट्स भी ट्रीट होगी। एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट 150, ठीक है। बात करते हैं एंट्रेंस फी को 50% कैपिटलाइज ट्रीट करना था, 50% रिवेन्यू, तो 50% तो हमने रिवेन्यू इसी वजह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल दिया, बाकी रिमेनिंग 50% कैपिटल रिसिप्ट होगी, इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होगी ये बेटा रिसिप्ट्स हैं, ये पेमेंट्स हैं, ठीक है। ये आपका एंट्रेंस फी अमाउंट है आपका 250, और कैपिटल फंड जो निकल के आया था वो भी लिख लेते हैं बेटा। कैपिटल फंड आया था 26,500, और आपका सरप्लस जो सरप्लस आया था वो आया था बेटा जी, प्लस करेंगे सरप्लस 7,925। इट इज़ क्लियर। बात करते हैं बेटा जी परचेज ऑफ फर्नीचर एक एसेट्स है, क्लोजिंग में खरीदा है, 1 अप्रैल को तो नहीं खरीदा, 1 जुलाई को खरीदा, तो इसी वजह से ये हमारा एसेट्स है, तो फर्नीचर को एसेट्स की तरफ लिख देते हैं। फर्नीचर की वैल्यू थी 5,000, डेप्रिसिएशन लगा था बेटा इस पे, आपको याद होगा 10%, 375, तो रिमेनिंग वैल्यू जो बचती है बेटा 4675, ठीक है। 375 तो बेटा बचेगी आपका 4625। सैलरीज नहीं आने वाली है, रिवेन्यू नेचर के, टेलीफोन एक्सपेंस भी नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट को ध्यान रखना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटी है 1500 की, ये यहाँ पर आने वाली है। इसके बाद आपका टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पोस्टेज, स्टेशनरी, बुक्स आपका एसेट्स होती है, इसलिए क्लोजिंग में जाएंगी। बिगिनिंग ओपनिंग ऐसा वर्ड कुछ भी नहीं है, तो 2500 क्लोजिंग में चला जाता है हमारा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, इस पर कोई एडजस्टमेंट थी बेटा, इस पर एडजस्टमेंट थी, ये रही आउटस्टैंडिंग एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो वो हमारी लायबिलिटी होती है, और जिसका अमाउंट आपके सामने है बेटा जी,
एंटरटेनमेंट 500। बात करते हैं बेटा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस के बाद। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो हमने इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख दिया है। उसके बाद परचेज ऑफ गवर्नमेंट पेपर्स। गवर्नमेंट पेपर्स जो है बेटा 8000 है और प्लस इस पे इंटरेस्ट था 200 का, इसी वजह से बेटा 8200 हो जाता है ये। इसके बाद बात करते हैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस का इलाज कर चुके हैं, बैलेंस सीडी भी कर चुके हैं। फर्नीचर, डेप्रिसिएशन, कैपिटलाइज, बैंक इंटरेस्ट, एंटरटेनमेंट सैलरी, सब कुछ हो चुका है बेटा। अब ये दोनों साइड जो होंगी बेटा हमारी डेफिनेटली बराबर होंगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं बेटा जी। तो बेटा ये हमारी जो साइड है दोनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। एग्रीगेट करके पता लगेगा ये। ठीक है, जैसे यहाँ से देखते हैं बेटा 20,000, 20,000 और 4 24,000, 24,000, 8,000, 24 और 8 कितना होता है 32,000, 32,000 तो ये हो गया, प्लस 7 4 गया 7 7 और 4 11 12 12 और 6 18 18 और 5 23 25 2500 ये हो जाता है, प्लस 50 और 25 75 75 ये 75 ये हो जाता है। तो बच्चों टोटल करने पे इसका आता है 34,575 34,575 34,5 टोटल है, सीधा ही लिख देते हैं 34,575 34,575। तो बेटा ये दोनों साइड हमारी बराबर हो जाती हैं इस प्रकार 34,575। और बेटा ये देखिए ध्यान से, ये 7th इनको दोनों को ऐड भी करना है, ऐड करके यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है। 34,000 ये सॉरी 36 26 और 7 33 33 और आपका 33। तो बेटा जो भी बैलेंस आएगा यहाँ पे पुट कर देंगे आप, दोनों साइड देखेंगे कि ये आपकी बराबर होंगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, 20 और 4 24 24 और 2 26 26 8 तो बेटा 36,000 बेटा 36। तो ये दोनों साइड हैं जो हमारी टोटल होंगी इनकी बराबर बैठेगा बेटा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक हमारी बैलेंस शीट का साइड का दोनों का बराबर नहीं बैठता तो सब कुछ गलत है। यहाँ पर 20,000 20 और 24 24 26 और 8 ये होगा आपका 20,000 4 24 26 और 34,000 तो यही हो गया। बाकी आपका ये 36,000 नियर अबाउट बैठेगा बेटा। दोनों साइड आपकी बराबर होंगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका टोटल 34,000 34 और 475 425 ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनती है, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट का कैपिटल फंड कैसे ट्रांसफर करा जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और फाइनली दोनों को कैसे बराबर किया जाता है। जब तक और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों की जो दोनों साइड है एसेट्स और लायबिलिटी बराबर बैठती हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और जब सभी बच्चों को हमारे चैनल के बारे में बताइए विज्ञान इंस्टीट्यूट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।